हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम अकेडमी पर। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक्सेल से रिलेटेड, जो कि किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग द डॉलर सिंबल इन एक्सेल फॉर्मूला। एक्सेल सूत्र में डॉलर सिंबल का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए टू कन्वर्ट करेंसी, बी टू इंडिकेट एब्सोल्यूट रेफरेंस, सी टू हाईलाइट द सेल, डी टू मार्क इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, टू इंडिकेट एब्सोल्यूट रेफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू क्विकली कैलकुलेट द सम ऑफ अ कॉलम इन एक्सेल विच फीचर वुड यू यूज। एक्सेल में किसी कॉलम का योग शीघ्रता से निकालने के लिए आप किस सुविधा का उपयोग करेंगे? ऑप्शन है ए क्विक एनालाइज टूल, बी ऑटोसम, सी फॉर्मूला टैब, डी ऑल ऑफ दीज। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ऑटोसम। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन टू कन्वर्ट टेक्स्ट टू अपर केस इन एक्सेल। एक्सेल में टेक्स्ट को अपर केस में बदलने का फंक्शन क्या है? ऑप्शन है ए अपर केस फंक्शन, बी अपर फंक्शन, सी कैप्स फंक्शन, डी टेक्स्ट अप फंक्शन। तो बताइए इसका क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अपर फंक्शन। अगला क्वेश्चन, विच फंक्शन चेक्स फॉर द प्रेजेंस ऑफ a text string inside another string। कौन सा फंक्शन किसी अन्य स्ट्रिंग के अंदर एक टेक्स्ट स्ट्रिंग की उपस्थिति की जांच करता है? ऑप्शन है ए फाइंड फंक्शन, बी सर्च फंक्शन, सी इन स्ट्रिंग फंक्शन, डी टेक्स्ट फाइंड फंक्शन। अगर आपको आंसर पहले से पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सर्च फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which function can be used to conditionally some values in a range based on a criterion। किसी मानदंड के आधार पर किसी श्रेणी में मानों का सशर्त योग करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जा सकता है? ऑप्शन है ए सम इफ फंक्शन, बी सम फंक्शन, सी इफ सम फंक्शन, डी टोटल इफ फंक्शन। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सम इफ फंक्शन। अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन यू क्रिएट अ डायनेमिक फॉर्मूला दैट अपडेट्स अ न्यू डेटा इज एडेड। आप एक ऐसा गतिशील सूत्र कैसे बना सकते हैं जो नया डेटा जोड़े जाने पर अपडेट हो जाए? ऑप्शन है ए यूज एन एरे फॉर्मूला, बी यूज ए वोलेटाइल फंक्शन, सी यूज ए नेम्ड रेंज, डी ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यूज ए नेम्ड रेंज। अगला क्वेश्चन, यू नीड टू ट्रैक चेंजेस मेड बाय टीम मेंबर्स ऑन ए एक्सेल वर्कबुक, व्हाट फीचर शुड यू यूज। आपको एक्सेल वर्कबुक पर टीम के सदस्यों द्वारा किए गए बदलावों को ट्रैक करना होगा।
आपको कौन सी सुविधा इस्तेमाल करनी चाहिए? ऑप्शन है ए ट्रैक चेंजेस, बी ऑडिट ट्रायल, सी रिवीजन हिस्ट्री, डी डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ट्रैक चेंजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन यू प्रोटेक्ट अ वर्कशीट फ्रॉम बीइंग एडिटेड एक्सीडेंटली? आप किसी वर्कशीट को गलती से संपादित होने से कैसे बचा सकते हैं? ऑप्शन है ए यूज अ पासवर्ड, बी लॉक सेल्स, सी सेट एज रीड ओनली, डी ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू डिटरमाइन द नंबर ऑफ न्यूमेरिक एंट्रीज इन अ रेंज? आप किसी श्रेणी में संख्यात्मक एंट्रीज की संख्या कैसे निर्धारित करते हैं? ऑप्शन है ए यूज काउंट फंक्शन, बी यूज नम काउंट फंक्शन, सी यूज काउंट नम फंक्शन, डी यूज काउंट ए फंक्शन। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यूज काउंट फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which excel function is used to calculate the internal rate of return for a series of flow कैश फ्लो की एक श्रृंखला के लिए आंतरिक दर की वापसी की गणना करने के लिए किस एक्सेल फंक्शन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है ए IRR फंक्शन, बी ROI फंक्शन, सी IRRVL फंक्शन, डी नेट रेट फंक्शन। अगर आपको आंसर पहले से पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए IRR फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द फंक्शन एक्स लुकअप फंक्शन रिप्लेस इन न्यूअर वर्जन ऑफ एक्सेल? एक्सेल के न्यूअर वर्जन में एक्स लुकअप फंक्शन क्या प्रतिस्थापित करता है? ऑप्शन ए VLOOKUP फंक्शन एंड HLOOKUP फंक्शन, बी लुकअप फंक्शन, सी मैच फंक्शन, डी इंडेक्स फंक्शन। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए VLOOKUP एंड HLOOKUP फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ वर्क डेज बिटवीन टू डेट्स एक्सक्लूडिंग वीकेंड्स एंड हॉलीडेज? सप्ताह और छुट्टी को छोड़कर दो स्थितियों के बीच कार्य दिवसों की संख्या की गणना आप कैसे करते हैं? ऑप्शन ए वर्क डे फंक्शन, बी नेट वर्क डेज फंक्शन, सी टोटल डेज फंक्शन, डी वर्क डेज फंक्शन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी नेटवर्क डेज फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which function can be used to perform a lookup across multiple criteria in Excel? एक्सेल में मल्टीपल क्राइटेरिया में लुकअप करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जा सकता है? ऑप्शन है ए एक्स लुकअप फंक्शन, बी डी लुकअप फंक्शन, सी मल्टी लुकअप फंक्शन, डी सम इफ फंक्शन। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है ए एक्स लुकअप फंक्शन। अगला क्वेश्चन, व्हाट फंक्शन शुड बी यूज्ड टू फाइंड द रूट ऑफ ए नंबर इन ए एक्सेल?
एक्सेल में किसी संख्या का मूल ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाना चाहिए? ऑप्शन है ए SQRT फंक्शन, बी रूट फंक्शन, सी POW फंक्शन, डी रेडिकल फंक्शन। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए SQRT फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच फंक्शन अलाउस यू टू काउंट यूनिक वैल्यूज within a range that meet specified criteria। कौन सा फंक्शन आपको स्पेसिफाइड क्राइटेरिया को पूरा करने वाली सीमा के भीतर यूनिक मानों की गणना करने की अनुमति देता है? ऑप्शन है ए काउंट इफ फंक्शन, बी काउंट ए फंक्शन, सी काउंट इफ्स फंक्शन, डी यूनिक फंक्शन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यूनिक फंक्शन। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँगा। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू फ्रेंड्स।